हेलो दोस्तों, वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल। ये वीडियो का सिंपल मोटो ये है कि एक बच्चा जिसकी शक्ल अगर ऐसी है तो चाहे वो आर्ट्स के सामने खड़ा हो या फिर कॉमर्स वालों के सामने खड़ा हो या फिर साइंस वालों के सामने खड़ा हो, एक जैसा ही लगेगा वो। ये नहीं कि यहाँ पे बहुत शरीफ, यहाँ पे थोड़ा मनचला, यहाँ पे बिल्कुल आवारा, ऐसा नहीं दिखेगा ये। राइट। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा अब जो सिस्टम है, जो सीबीएसई ने नए रूल्स बना दिए हैं कि भैया जो भी स्ट्रीम सिस्टम है उसे ख़त्म करो यार। ये जो तुमने आर्ट्स कॉमर्स साइंस का जो कहानी बांध रखा है ना, ये ख़त्म करो भाई साहब, ख़त्म। कॉमर्स आते ही दिमाग में छप जाता है सीए है, कॉमर्स आते ही दिमाग में छप जाता है एमबीए, आर्ट्स आते ही दिमाग में क्या छपता है भैया, टीचर ही बनेगा, हिंदी पढ़ाएगा, हिस्ट्री पढ़ाएगा, नहीं तो कुछ करेगा तो इधर उधर धक्के खाएगा, फील्ड की जॉब खाएगा। साइंस आते ही बच्चे लोगों के दिमाग में आता रहा भाई ये तो इंजीनियर बनेगा, बहुत बड़ा है, साइंटिस्ट बनेगा, नासा जाएगा। इनकी बातों में नासा में कौन जा रहा है किसी को नहीं पता। साइंस ले ली बेटा, अब तो तू नासा ही जाएगा। है बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, जबरदस्त, जिंदाबाद, जबरदस्त ले ली तुमने तो। है ये क्या चल रहा है? अरे क्या करेगा नहीं करेगा, बच्चा एक ही है भाई, स्ट्रीम अलग अलग थमा दो, नासा पहुंचेगा, ना लिया तो आवारा है, गली का लुच्चा लफंगा। ऐसे जज नहीं हो सकता साहब। अब अगर हिस्ट्री पसंद है और मन कर रहा है अकाउंट्स भी पढ़ने का, पढ़ सकते हो साहब, कोई मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी कट, पहले मैंडेटरी था, हट गया। अब मन कर रहा है सर नहीं सर मैं बायो भी साथ में लूंगा, लो सर, तीसरा सब्जेक्ट बायो, चौथा सब्जेक्ट सर इंग्लिश लेना चाहूँगा, पांचवा सब्जेक्ट सर हिंदी पढ़ना चाहूँगा, बिल्कुल पढ़िए साहब। मन कर रहा नहीं सर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना और फिजिक्स पढ़नी है शुरू में साथ में, बिल्कुल साहब, दोबारा से मिटा दो, हटाओ इसको। पहला लेना है फिजिक्स, दूसरा क्या लेना है सर इकोनॉमिक्स, तीसरा क्या चाहते हो सर ज्योग्राफी चाहता हूं मैं, तीसरा ज्योग्राफी लो, चौथा क्या इंग्लिश लेना चाहता हूं, नेक्स्ट क्या लेना चाहते हो सर, बड़ा सुना है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बहुत चलता है, थोड़ा सा अकाउंटिंग भी ले लेते हैं। हाँ जी सर अकाउंटिंग और अकाउंट्स का टीचर हूँ, मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए ही, अकाउंट्स ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये है एक्चुअल में लिबरल एजुकेशन। नहीं तो ऐसा था कि एक बच्चा था जिसके 10th क्लास में बहुत मेहनत करता था, बहुत मन करता था उसका, बीएस बायोलॉजी पढ़ता था, वो दिन भर बायो के बारे में बहुत पढ़ता था, साथ में उसका फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था, मैथमेटिक्स में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसका इंटरेस्ट किस में था, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में था, उसका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में था, कोई मैंडेटरी नहीं, इको में। अब देखिए ऐसे बच्चे को जो अपना आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ये जो 3 सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग वो पास होता तो उसको क्या मिलता, उसको मिलता मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स। ये आर्ट्स लेता सिर्फ, क्योंकि भैया हिस्ट्री जानता था, इकोनॉमिक्स जानता था, बायो फिजिक्स मैथ वैथ सब जीरो थी ना, इसको थोड़ी बायोलॉजी, ये मेडिकल में थोड़ी जाता है। इस चक्कर में देश में आज एक मेडिकल का बच्चा कम पड़ गया। इसके वजह से आज देश का सुधार हो सकता था, लेकिन एजुकेशन सिस्टम की वजह से ये बच्चा मेडिकल में नहीं जा पाया, क्योंकि अब इसने, क्योंकि भैया नंबर ही कम आए तुम्हारे, अब मैथ्स में 40 में घूम रहे हो तुम, कहां से ले लोगे साइंस है? ये सिचुएशंस थी। लेकिन अब ये बच्चा सीधा बायो चुन सकता है, ये बच्चा सीधा हिस्ट्री दोबारा ले सकता है, ये इकोनॉमिक्स ले सकता है, अपने चुनिंदा सब्जेक्ट जिसमें इसका दिल लगता हो पढ़ने में ये ले सकता है। और ये बच्चा कौन था, ये बच्चा मैं था एक्चुअली, इसमें मैथ्स और जोड़ लेना, इसमें मैं भी था, मैथ्स में बड़ा इंटेलिजेंट था 10th तक। तो 10th मेरी मैथ बहुत अच्छी थी, मेरे टीचर ने कहा था कि तुम मैथ नहीं लोगे 11th में तो और कौन लेगा, मैंने कहा फिर ठीक है ले लेते हैं जी। सोचो, मेरा बायो में बड़ा इंटरेस्ट था, मेरे सर पढ़ाते थे, मुझे याद है हरभजन सर नाम था उनका, जिनसे मैं मैथ्स साइंस पढ़ने आता था, घर पे बुलाते थे वो पढ़ाने के लिए, और साइंस पढ़ता था मैं उनसे बहुत मन से। पर दिल क्या था कि भैया इंग्लिश में वीक थे, अपन इंग्लिश में वीक थे उस टाइम, और साइंस में तो बिल्कुल ही फिजिक्स इंग्लिश, केमिस्ट्री इंग्लिश बिल्कुल समझ ना आए, दिक्कत आ गई ना। सो मेक श्योर कि लिबरल एजुकेशन में आप ये सारे बैरियर्स को तोड़ सकते हो। साथ में शुरू से ही ध्यान देना शुरू कर दो इंटर्नशिप के ऊपर, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। एकेडमिक और नॉलेज में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, एकेडमिक किताबों से सीखने मिलती है और नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं सीए, अकाउंटिंग रिलेटेड उनको जीरो ना आता, 4 साल बाद पूछ लेना, जब वो 4 साल बाद सीए की पढ़ाई, सीए खत्म करके 4 साल प्रैक्टिस में घूम लेते हैं ना, वो उनका अकाउंटिंग का जीरो, जर्नल जो पढ़ते हैं हम लोग, जर्नल एंट्री, बेसिक जर्नल एंट्री वो भूल जाते हैं। अरे उनको मतलब ही नहीं उस चीज़ से यार, उनको प्रैक्टिकल चीज़ें समझनी है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ये देखना है तुम्हारी जर्नल पर, हटाओ इसको, सॉफ्टवेयर में सब काम नहीं करता, सॉफ्टवेयर डाला सारा खत्म।
सो प्रैक्टिकल चीज़ें बेसिकली इंपॉर्टेंट है। और आजकल कोई भी बिजनेस आप करेंगे, चाहे वो लाइक डॉक्टर से रिलेटेड हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, खुद के प्रोफेशंस आपके हो सकते हैं। आप किसी भी छोटी कंपनी का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हो, सबके लिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है मार्केटिंग। तो मेक श्योर कि जब भी आप पढ़ें तो बिजनेस ऐसा एक सब्जेक्ट है जो मैं आपको कहूंगा कि हमेशा लेके चले। क्यों बिजनेस को लेके चलना है, इसके पीछे एक रीजन है मेरे दोस्त। बिजनेस इसलिए क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूं जो मैंने अपने स्टूडेंट से कहा था कि मेरा एक स्टूडेंट था कि क्या करना है, मेरे को पढ़ाई लिखा है, मेरे को गिटार बनना है। तो उसके दोस्त ने कहा जिंदगी में टिंग टिंग ही करेगा क्या? टिंग टिंग तो नहीं करेगा, एक दिन खुद का चाहेगा ना, खुद की बैंड हो, 10 लोगों को संभाले, बिजनेस को ग्रो करे, उस टाइम तुझे बिजनेस की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो किताबों लेवल की चीजें उसे भी पढ़नी पड़ेंगी, बिकॉज बुक्स जो है हमेशा पास्ट एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करती हैं। बुक्स कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं बताती। बुक्स हमेशा आपको पास्ट में क्या हो रहा है इसके बारे में बताएंगी, कि पास्ट में क्या चीजें हुई थी, उससे आपको क्या सीखना है, लर्निंग्स लेनी है। तो आपको एक होता है अखबार में पढ़ना, एक होता है इंटरनेट पे न्यूज ढूंढना। सुबह उठ के कितनी बार न्यूज ढूंढ लेते हो मुझे नहीं पता, लेकिन अखबार सामने आ गया तो 10-20 अखबार में दिमाग में घुस जाता है। तो समझ लो किताब वैसी है, किताब भी जरूरी है। सो मेक श्योर बिजनेस स्टडी को लेके चलो। बिजनेस स्टडी में एक कॉर्नर होता है मार्केटिंग का, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग, आज डिजिटलाइजेशन होगी सारी चीजें। आज देखो छोटा छोटा बच्चा गांव में रह के वीडियोस बनाता है इंटरनेट पे, और महीने के 2 लाख 3 लाख रुपए अर्न करता है वीडियोस बना के। छोटा सा बच्चा गांव में रहता है, 17 साल का, जो स्टॉक में कई वीडियोस पड़ी होंगी, एफिलिएट मार्केटिंग करके महीने के 3 लाख 4 लाख रुपए, और 6-7 महीने में 50 लाख रुपए अर्न कर लिए। और ये हवावाई नहीं है, अब ये हकीकत की बातें, सारी हकीकत की बातें हैं। जितने भी आज देखो, आज आईपीएल देखते हो आप, जाके देख, आईपीएल खैर तो अभी सस्पेंड हो गया। आईपीएल में देखो, एक जमाना था जब हम देखते थे वीवो, पेप्सी, कोका कोला, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां स्पॉन्सर्ड करती थी। अब कौन कर रही है? अनअकैडमी, यूट्यूब चैनल था ये, सिर्फ स्टार्टिंग में एक यूट्यूब चैनल था। मैं तो हिस्ट्री जानता हूं खैर इनकी। अब स्टॉक, क्या लगता है इस पे? शेयर मार्केट, किस तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे, ऐसी कंपनियां वहां पे हैं। ऐसी कंपनियां जो डिजिटली वर्क कर रही हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप बिजनेस स्टडी को चुन के डिजिटल होने के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग अपने अंदर डाल लेंगे नॉलेज, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और इसमें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। हमारे जो जितने भी टीचर्स हैं और मैं खुद, हमारा सिर्फ 5 मंथ का एक कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं आपको यहाँ पे बता भी सकता हूँ कि हमारा जो ये कोर्स है सिर्फ 5 मंथ का है डिजिटल मार्केटिंग का। वैसे तो 13,000 है, लेकिन कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए मैंने भी ये 6,500 करा हुआ है कुछ बच्चों के लिए। लिमिटेड सीट्स जो बच्चे अभी सिर्फ पास आउट होके आए हैं, डेट एक्सटेंड कर दिया, लेकिन सिर्फ लिमिटेड सीट्स के लिए। और जो यूट्यूब का कोर्स है वो सिर्फ 2 महीने में, कि किस तरीके से आप अच्छे से वीडियोस बना सकते हैं और मोबाइल के थ्रू बढ़िया काम कर सकते हैं। 5.5 का कोर्स है, मैंने सिर्फ 3,000 में करा हुआ है। सो ज़्यादा मैं इसको डिटेल नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें एक 1 ईयर की होस्टिंग हम दे रहे हैं, सारा ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। अब 2 दिन की क्लासेस नहीं, थर्सडे सैटरडे नहीं, अब 5 दिन की डाउट क्लासेस होती है, जो ऐप में होती है, आप डाउनलोड कर सकते हो। और ऐप भी एक बार डाउनलोड कर लिया तो बिना इंटरनेट के आप देख सकते हो। सो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डिटेल के लिए आपको कॉल ही करना पड़ेगा, क्योंकि आगे इस चीज़ में डिटेल आप खुद समझदार हो कि डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, उसकी मार्केटिंग समझनी है। मैं आपको एक और स्टोरी समझाता हूँ। एक बच्चा, अगर आप देखें होता क्या एक्चुअली, हम जब सब्जेक्ट स्ट्रीम चुनते हैं, ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट है जो आपको झकझोर कर देगी कि हाँ यार, गलती सिर्फ अकेले की नहीं होती, पूरा आसपास के लोग भी गलत होते हैं या फिर लोग भी सही होते हैं। मतलब अकेला कोई बंदा गलत नहीं हो सकता, ये आप हमेशा ध्यान रखना। ये बच्चा हमेशा क्या करता था, फिश पकड़ता था। यहां से फिश को क्या करें, अपने बकेट में डालता था और लेके निकल दे। रास्ते में जब जा रहा होता था तो रास्ते भर ये बकेट से मछली आपस में थपड़ 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 कर रही होती थी। अब इस मछली बंदे को लगे, भाई क्यों कर रहे हो इतना, जब पता है किसी के पेट में जाना है तो क्यों इतना हिल रहे हो। लेकिन डेली वो लेके जाता, लेकिन एक दिन उसे देख के ना भौचक्का रह गया वो बच्चा। क्यों रह गया? क्योंकि उसने देखा कि भैया ये थपड़ थपड़ करने के बाद उसमें एक निकलती है और नाले में जाके चली जाती है। राइट, नाले में वो चली जाती है, और नाले में चले जाने के बाद ये जब बड़ी होती है तो इसको लगता है यस, अकेले इसकी मेहनत थी जीवन में आगे बढ़ने की। इसको पता ही नहीं था कि ये मछलियाँ इतनी ज़्यादा उछल रही थी तभी अकेले निकले। अगर ये अकेली होती तो ये बाहर नहीं आ पाती। सो मेक श्योर कि आपके आसपास के टीचर्स, आपके लर्नर्स, आपके मेंटोर्स, जो लोग भी आपको गाइड करते हैं,
हमेशा उनका सपोर्ट करिए, क्योंकि वो सही रास्ता आपको दिखाते हैं। मैंने जो आपको बातें कही हैं ये मैंने अपने दिल से कही हैं, इसी वजह से मैं ग्रो हुआ हूँ, आप भी इसी वजह से ग्रो होंगे। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मैं खुद एक कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, 10 साल मैंने पढ़ाया है। मुझे इस बात को एक सवाल छोटा सा डाल देता हूँ कि यूपीएससी में कभी आपने किसी आईएएस एक अधिकारी को नहीं देखा होगा पढ़ाते हुए, क्योंकि जो गवर्नमेंट सर्विस है वो पढ़ा ही नहीं सकता। तो यूपीएससी के टीचर एक बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तो यूपीएससी को कौन पढ़ाता? जो यूपीएससी नहीं कर पाता। तो लोग उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर आप 12वीं फेल हैं और 12वीं को पढ़ाने जाए, कोई आपसे नहीं पढ़ेगा। वो कहते हैं ना कि एक अच्छा स्टूडेंट शायद एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता, है ना, और एक अच्छा टीचर एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता। सो मेक श्योर कि अगर आप एक अच्छे टीचर हैं या हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि उसका पास्ट में अच्छा स्टूडेंट होना जरूरी है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि एक अच्छा स्टूडेंट अच्छा टीचर नहीं बन सकता और एक अच्छा टीचर अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता। सो इसीलिए एक अच्छा टीचर होने के लिए उसकी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कई ऐसे टीचर्स देखे हैं जो सिर्फ 10th फेल है, लेकिन वो आईएएस के बच्चों को पढ़ाते हैं और भीड़ लगी रहती है, एनरोलमेंट फुल होता था मेरे टाइम पे, राइट। तो हमेशा किसी की डिग्री से कभी किसी को जज मत करिए, इसलिए आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने सुना होगा कि मार्क जकरबर्ग ने पूरी लाइफ में सिर्फ 2 लोगों को ही अपने रूम के अंदर बुला के एडवाइस किया था, और वो दोनों आज बिलियनियर है, राइट, दोनों ही बिलियनियर है आज। सो अगर कोई आपको एडवाइस दे तो उसे फ्री का समझ के इग्नोर मत कर देना। दूसरी बात कि दुनिया में 80% जो लोग हैं, लाइक 1 करोड़ कह लो, जो लोग हैं वो अमीर है, 1 करोड़ लोग अमीर है, उसमें से 80% ऐसे लोग हैं जिसके पास डिग्री नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि जो 1 करोड़ लोग, जो 80% लोग थे वो लकी थे। भाई 100 में से 80 लोग तो लकी नहीं हो सकते ना यार, राइट। तो ये आपको समझना है। सो मेक श्योर कि स्ट्रीम मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया कि कौन सा स्ट्रीम क्या है, किस तरीके से आप बढ़ेंगे, और यही एक अपॉर्चुनिटी है। लास्ट में कहूँगा दोस्तों कि बस लिमिटेड सीट्स कुछ बचे हुए हैं बच्चों के लिए, तो अगर आप चाहते हैं इसमें जुड़ना तो मेक श्योर आप दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, जो यहाँ पे लाइक बोर्ड लाइन नंबर है। काउंसलर आपको बताएंगे कि कैसे आपको ये विद इन 5 मंथ्स में डिजिटल मार्केटिंग अपने अकॉर्डिंग, आपको कोई फर्स्ट पर्टिकुलर टाइम नहीं देना है, क्योंकि ये ऐप में आपकी वीडियोज़ हैं, अपडेटेड वीडियोज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपको ये हेल्पफुल करेगा। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस हमेशा आपके लिए मैं लेके आता रहता हूं। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।